Hello dear student, you are once again most welcome to Math Wale Baba YouTube channel, a complete solution of maths for class 9th and class 10th। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RS अग्रवाल नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1G का कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है आपका कर रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए और दिया क्या है 2 to the power 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या कि दोनों का 2 है, नीचे में क्या है 2 जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस 2 है और पावर जो है 2/3 एक में और एक में 1/3, मतलब पावर अलग अलग है बेस सेम है। और ऐसा जब भी हो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो आपको पता है जो है वही लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 2 दिख रहा है दोनों में, तो एक बार आपको यहाँ पे 2 लिख देना है और जो पावर है 2/3 प्लस 1/3 दोनों को ऐड कर देना है। और कर लोगे तो नीचे देखोगे 3 है तो आप एलसीएम भी लोगो 3 आ जाएगा, है ना, और 2 हो जाएगा ऊपर में +1, 2 + 1 3। अब क्या देखना है कि यहाँ पे 3/3 कैंसिल हो जा रहा है, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में 3/3 कैंसिल हो गया तो 2 का पावर 1 आ गया आपको और जिसका आंसर 2 ही हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम टू सेम। देखोगे 2 बेस जो है 2 का पावर 2/3 है और 2 का पावर 1/5 है। इसमें कुछ नहीं करना, देखना है कि नीचे जो बेस है, नीचे वाला को बेस करते हैं, याद रखना दोनों में 2 है, ठीक है ना, दोनों में क्या है 2। हाँ, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग रहे तो क्या करना है, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो जो है उसको लिख देना रहता है, 2 का 2 लिख देना है और 2/3 प्लस 1/5। इतना तो आप लोग कर ही लेते होगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कहाँ पे फंसते हैं तो पावर को ऐड करने में फंस जाते हैं। एक में 3 है नीचे में 5 है तो एलसीएम लेना होगा आपको। 3 5 का एलसीएम 15 हुआ और 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है तो ऊपर भी 2 टेबल 5 बार पर 10 आया। ओके, 5 3 जा 15 होता है तो 1 को टेबल 3 बार पर 3 आएगा, 10 3 13, ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सब आसान क्वेश्चन है, ये भी समझ आएगा, ध्यान दो। थर्ड में भी देखोगे बेस जो कि यहाँ पे 7 है और यहाँ भी क्या है 7, पावर अलग अलग है लेकिन मेरा जो बेस है वो सेम है। करना क्या है तो 7 का 7 लिख देना एक बार और ये दोनों को ऐड करना है, 5/6 प्लस 2/3। अब देखो एक जगह 6 और एक जगह 3 है तो दोनों का मैं अगर एलसीएम लूं तो मुझे 6 आएगा। ओके, तो नीचे में 6 कर दिया। अब देखो 6 का टेबल में 1 बार में 6 आता है, 5 बन जाए, यहाँ भी 5 कर दो। अब देखो 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है तो ऊपर भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, नीचे पढ़े तो पता है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 5 4 9 हो जाएगा तो 9/6 आ जाएगा। अब जो है वो देखो इसको काटना है, 3 के टेबल में 3 बार में 9 आ जाता है और 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है तो ऊपर 3 नीचे 2, यही आपका आंसर हो जाएगा 7 का पावर 3/2। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको और भी अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ 4 नंबर। देखो सब क्वेश्चन आसान है, इसमें भी वही काम करना है क्योंकि देखो इसमें बेस जो है जो कि क्या है 1296 दोनों में बेस एक जैसा है और पावर 1/4 एक जगह 1/2 है, मल्टीप्लाई में है। और आपको पता है बेस एक जैसा हो पावर मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग जो है उसको लिख देते हैं एक बार और जो पावर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो 1/4 प्लस 1/2। ठीक, अब इसको ऐड करने के लिए आता ही होगा, एलसीएम लोगे 4 आएगा और 4 के टेबल में 4 बार में 1 बार में आएगा, ठीक ना, तो ऊपर भी 1 के टेबल 1 बार पर 1 ही आ गया, नीचे 2 है, 2 के टेबल में 2 बार 4 आता है तो ऊपर भी 1 का टेबल 2 बार पढ़ोगे 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3/4 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है, आप देख सकते हो, तो करना क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देख रहा हूँ क्या कि मेरा जो 1296 है वो सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब इसको और हम आसानी से लिख सकते हैं। मैंने क्या पाया कि अगर देखो आप अगर घर पे बैठे हो तो आप एक काम कर सकते हो कि 1296 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो बहुत अच्छा है। नहीं भी करते हो तो मैं एक चीज बता देता हूँ, 6 6 जा 36 होता है, 36 इंटू 6 216 होता है, 216 इंटू 6 1296 होता है। जिससे हम क्या सीखते हैं कि 6 को अगर 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 आ जाएगा। तो वही करने वाले हैं और ऐसा क्यों करेंगे मैं आगे बताऊंगा, समझो। तो पहले कर लो, 6 को क्या करेंगे, 6 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1296 और उसके ऊपर भी पावर क्या है 3/4। तो आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर हो, जब पावर के ऊपर पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ 4 और यहाँ 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ऊपर में सिर्फ आपका क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 का पावर 3, तो 6 का पावर 3 क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार, तो 6 6 जा 36 इंटू 6 216 आपका आंसर आएगा। अब आपका एक डाउट मन में आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चला कि कोई भी चीज को 4 बार हम मल्टीप्लाई करके 1296 ला सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपका जो बुक में क्वेश्चन आता है कुछ ऐसे सोच समझ के दिया जाता है कि वो और सिंपल बन जाए।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे आपको 4 लिखा हुआ है, तब समझ जाना कि कुछ अंदर ऐसा कुछ करो कि जिससे तुमको 4 ऊपर में आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे नीचे का 4 खत्म हो जाए। ओके, और ऐसे ही मैं सोच के बनाया। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है 2 का 1 है, इसमें देख सकते हो ऊपर 6 है, उसका पावर 1/4 है, नीचे 6 है, उसका पावर 1/4 है। क्वेश्चन सेम टू सेम है। बेस देखोगे, ऊपर का बेस और नीचे का बेस दोनों 6 ही 6 है, बस डिफरेंट क्या है कि ऊपर का पावर और नीचे का पावर ये डिफरेंट है। तो पावर अलग अलग है, बेस सेम है। और डिवाइड में हो तो उल्टा होता है, माइनस हो जाता है। तो करना है क्या है, आपको 6 का 6 लिख देना है और 1/4 आपको पहले लिख लेना है ऊपर वाला पावर, और माइनस कर देना है नीचे वाला पावर 1/5। इसमें भी आपको एलसीएम लेना होगा, भूलना मत। तो एलसीएम 4 5 का 20 हो जाएगा। 4 टेबल में 5 बार में 20 आता है, तो 1 का टेबल ऊपर यहाँ 1 है उसको 5 बार पढ़ देना, तो 5 आ जाएगा। 5 टेबल में 4 बार 20 आता है, तो 1 के टेबल 4 बार पढ़ देना। अब यहाँ आप देखोगे 5 में 4 गया तो 1 आ गया यहाँ पे आपको, ठीक। और 20 का 20, तो यही आपका आंसर हो गया 6 का पावर 1/20। डोंट वरी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को देखो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम टू सेम, बहुत ईजी है। कैसे बनाएंगे, सेम काम करेंगे, एक बार मैं बता ही चुका हूँ। देखो ऊपर 8 मतलब बेस में 8 है, नीचे भी बेस में 8 है, पावर 1/2 है, और यहाँ पे 2/3। देख लो पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। ओके, नंबर सिस्टम के पार्ट है ये एक्सपोनेंट। ओके, ध्यान दो। अब 8 का 8 लिख देना है आपको, ऊपर 1/2 है तो 1/2 लिख दो, और फिर 2/3 है तो माइनस में 2/3 लिख देना है। माइनस में क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में माइनस होता है। अब एलसीएम लो 2 3 का 6 आ जाएगा, तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ोगे 6 आएगा, तो 1 का टेबल भी आपको 3 बार ही पढ़ना होगा। फिर 3 का टेबल 2 बार पढ़ोगे 6 आएगा, तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना होगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक। 3 में 4 गया तो -1 आएगा, आपको अच्छे से पता है। और नीचे 6 है, तो 8 का पावर -1/6 सही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है 5 का और 6/7। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्योंकि बेस सब में एक जैसा और पावर अलग अलग है। तो आपको पता है डिवाइड में माइनस कर देना रहता है, सिंपल तो काम है। तो 5 का 5 लिखना है, 6/7 में -2/3 करना है, और ऐसा करने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। और यहाँ पे 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21, ठीक है ना। और देखो 7 3 जा 21 होता है, तो ऊपर का टेबल भी 3 बार पढ़ो, 6 3 जा 18, फिर 3 7 जा 21, तो 2 7 जा 14, 18 में 14 गया, 4 आ गया, है ना। तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 21 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। 5 का पावर 4/21 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 3 का पावर 1/5 इंटू 5 का पावर 1/5। तो कैसे करेंगे, समझने वाली बात है, बहुत ही आसान है, आपको समझ जरूर आएगा। ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है। इस वक्त क्या दिख रहा है आपको कि मल्टीप्लाई में तो है, लेकिन क्या है, पावर सेम नहीं है। देख लो यहाँ पे, सॉरी उल्टा बोल दिया, मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है, लेकिन बेस सेम नहीं। बेस किसको कहते हैं, 3 को। 3 हो गया, 5 हो गया, दोनों अलग अलग है ना। लेकिन अगर मैं पावर का जिक्र करूं तो 1/4 दोनों में सेम है। तो इस केस में क्या करना रहता है कि जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 5 क्या होता है, 15, तो 3 × 5 15 कर देना है। अब जो पावर है 1/4 उसको एक बार सिर्फ 1/4 ऊपर में पावर दे देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, डोंट वरी, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें क्या करना है, देखोगे कि 2 का पावर 5/8 इंटू 3 का पावर 5/8, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। एक में 2 है और एक में 3 है। आपको सिंपल बताया, जब भी ऐसा हो कि बेस अलग हो पावर सेम हो, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेने का, 2 × 3 6 हो जाएगा, और एक बार जो पावर है उसको लिख देने में 5/8, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3, जिसमें 6 पावर 1/2 इंटू 7 पावर 1/2। तो इसको कैसे बनाने का, ध्यान दो। 6 7 जा 42 होता है, लिख देने का, है ना। अब देखो 1/2 है, तो एक बार पावर आपको लिख देना है 1/2, नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर पावर एक बार लिख देना है। सिंपल है, इतना बताने का मुझे लगता नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ आप ही नहीं हो जो आपको सिर्फ बताना है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ पे 3 का पावर 4 है इंटू 1 का 1/4 है, ठीक ना। तो देखोगे एक तो पावर 4 है ही, और उसका भी पावर 1/4 है। ऐसा रहे तो क्या करते हैं, आप लेक्चर 8 अगर देखे होंगे तो मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूं कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बताया हूं, ध्यान दो। तो यहाँ पे 3 का पावर 4 है, इसका पावर 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर ले आएंगे और दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 का पावर 4 इंटू 1/4, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 1 आ गया, तो 3 ही हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। तो चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 की पावर 1/3 है और उसका पावर 4 है। कोई दिक्कत नहीं है, पता है पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों मल्टीप्लाई में चले जाता है। तो यहाँ पे 3 को 3 लिखना है, 1/3 को बाहर भेज देना है, तो 1/3 इंटू 4 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अबरी तो कुछ कटने वाला है नहीं, मतलब कटना मतलब क्या कि डिवीजन होने वाला नहीं है। मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आए, ध्यान दो। तो यहाँ पे ऊपर 4 इंटू 1 जा 4 ही हो जाएगा और नीचे 3 का 3 ही हो जाएगा, तो 3 की पावर 4/3 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं और आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। ये है थर्ड क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 1/3 की पावर 4 इंटू 1/2 है। ओके, ध्यान दो। तो यहाँ पे बहुत बच्चे समझेंगे कि क्या 4 को हम डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, आप ही तो सर सिखाए हो। लेकिन बच्चे यहाँ पे पूरे के ऊपर पावर 4 नहीं है, वहां सिर्फ नीचे में 3 है ना, उसी के ऊपर पावर 4 है। ऐसा रहे तो आप डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते, ऐसा रहे तो आप डायरेक्ट बाहर नहीं करना, क्योंकि 3 के ऊपर ना 4 है, 1 के ऊपर 4 है क्या नहीं। मैं सोचूंगा मेरे पास एक दिमाग है, देखो क्या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 3 बार दिख के भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो मैं क्या किया यहाँ पे 1 का पावर 4 कर दिया और नीचे 3 का पावर 4 है ही। अब क्या करना है, इस 4 को बाहर ले आओ और बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपको अच्छे से पता है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2। अब 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाता है, आपको अच्छे से मालूम है। तो क्या आ गया 1/3 का होल पावर क्या है 2। अब देखो 1/3 का स्क्वायर तो आप बोलोगे हमको तो आता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो 1/3 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर लो पहले, तो 1 ही हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 1/9। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 में क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब इसका क्या वैल्यू होगा वो बताना है। 1 to 125 पावर 1/3 है। तो देखो समझने वाला बच्चा बहुत सारी कंफ्यूज होता है, आप कैसे बना लेते हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता है क्या करना है। अरे देखो मैं कुछ जो आप करना चाहते हो वही मैं करना चाहता हूँ, मैं कर देता हूँ, है ना। आप सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं उस चीज को सोचता हूँ, इसलिए मेरा जल्दी बन जाता है। ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। 125 का पावर 1/3 है, तो नीचे मैं देख लिया 3, नीचे 3 देखा तो मैं समझ गया कुछ ऐसा करना होगा भाई कि 125 को 3 बार कुछ लिख के हम ला दें, है ना। कुछ भी लिख दे, कोई भी नंबर लिख के 3 बार में हमको 125 आना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दे। ध्यान दो, तो मुझे करना क्या है, मुझे पता है कि 5 को अगर मैं 3 बार लिखूं 5 5 जा 25, 5 जा 125 होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे को आप में से नहीं पता होगा, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे, तो बोलोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो आपको आता होगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन किए भी होगी, ठीक ना। कैसे करते हैं, ऐसे कर लोगे और यहाँ पे जो नंबर है उसको लिख दोगे, जैसे कि 125 है तो 125 यहाँ पे लिख दोगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, मतलब 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो मैं क्या कहा कि 125 का 1/3 है ना, तो आप 125 की जगह पे 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि वही 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखे। अब उसका पावर 1/3 है ना। अब देखो ये 3 बार 5 है, कितना बार 5 है 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं इसको कि 5 का पावर 3 और ऊपर में पावर क्या 1/3। अब वही तुरंत मैं बताया हूँ कि दो पावर अगर पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे मेरा, ओके देख सकते हो। तो यहाँ क्या बच गया 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 इक्वल टू 5 ही होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 64 का पावर 1/6। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ नीचे 6 है 1/6 है, तो कुछ ऐसा करने का कि 64 को हम 6 बार लिख दें, मतलब कि 64 को कुछ ऐसा नंबर लिख दें 64 को लाने के लिए जिसको 6 बार अगर मल्टीप्लाई करते 64 आ जाए। और आपको पता कैसे चलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो लिखेंगे ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव 64 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। डोंट वरी, आगे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी दिखाया हूं कि ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। ओके ध्यान दो, अब वीडियो देखो समझ जरूर आएगा। तो 64 को क्या लिख दिए 6 बार 2, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 3 बार हुआ, 8 2 जा 16 4 बार, 16 2 जा 32 5 बार, 32 इंटू 2 64 5 बार में आ गया, ठीक है ना, सॉरी 6 बार में आ गया। तो 6 बार में 64 आया तो उसका पावर 1/6, 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 1/6। अंदर में 2 का पावर 6 आ गया, ऊपर बाहर में 1/6 है, दोनों पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पावर 6 इंटू 1/6, 6 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, 2 पावर 1 इक्वल टू 2 ही होगा, आपको अच्छे से मालूम है। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम है। थर्ड में क्या है 25 का पावर 3/2 कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, ओके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक। अब समझो
क्यों 2 ही बार हम क्यों लिख के संतुष्ट रहेंगे? क्योंकि नीचे 2 दिया है ना। बहुत बच्चे कहते हैं अरे आप कुछ लॉजिक नहीं लगा रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जो आता है लिख देते हो। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आगे का क्वेश्चन एक नहीं बनने वाला आपको, ये मैं दावा कर रहा हूँ। मुझे नीचे देखना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो 2 कुछ ऐसा ही लिखना कि 2 आ जाए, ठीक ना। तो 5 × 5 का पावर 3/2 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 5 2 बार है और 3/2। तो यहाँ पे देखोगे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक। बच क्या जाएगा? 3 बचेगा। यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 3। यहाँ पे 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5 25 × 5 125। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। ध्यान दो, आगे 81 का पावर 3/4। मतलब 81 को कुछ ऐसा लिखना है 4 बार लिखने पे हमको 81 आ जाए। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 3 3 9 3 27 3 81। 4 बार में 3 को अगर मैं लिख को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 81 आ जा रहा है। तो ध्यान दो, तो हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 का पावर 3/4। तो यहाँ पे नीचे हो गया 3/4, सॉरी 3 का पावर 4 और उसका भी पावर क्या है 3/4। और पावर जब रहे तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो 4 × 3/4, तो यहाँ पे क्या होगा अच्छे से जानते हो कि 4 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक 4 ऊपर है और एक 4 नीचे है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 3 का पावर 3 जिसका वैल्यू 27 होता है। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें 64 का पावर -1/2 है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और अभी तुरंत मैं बताया कि 64 लाने का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 को अगर 6 बार लिख के मल्टीप्लाई करो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो आपको 64 आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा ही करूं, इतना पे ही छोड़ दूं? नहीं। देखो बच्चों, नीचे में इस बार 2 है तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि 64 को 2 बार कोई भी नंबर को लिख के 64 लाना है, एक ही जैसा नंबर को लिख के। लेकिन मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आप हमेशा से करता आया हूं तो इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर करूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आपको आ जाएगा 6 बार में। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा नीचे, यहाँ भी 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। ध्यान दो, अब जो समझने वाली बात है कि इसको हम लोग 8 × 8 लिख देंगे, किसको 64 को। तो यहाँ पे लिखो 64 का 8 × 8 का पावर -1/2। अब देखो ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का पावर -1/2। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। देखो मैं ऐसा 2 मैं 3 भाग में क्यों बांटा, 6, देखो 6 2 आया तो मैंने सोचा कि देखो मुझे 2 ही चाहिए नंबर, 6 नहीं चाहिए। तो एक काम करते 6 को 3 भाग में करके 2 में बांट देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा एक ही जैसा, 8 × 8 मिल गया, है ना। समझो बात को, समझोगे समझ आएगा। अब यहाँ पे 8 पावर -1 हो गया तो माइनस रहित पावर पता है ना, उसको उलट के रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उलट देना, ठीक ना। तो 8 को 8 के जगह पे आप 1/8 लिख दिए, है ना। यही हो गया आपका आंसर, माइनस हट जाएगा तब। और यहाँ पे देख सकते हो 1/8 लिखा है, डोंट कंफ्यूज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो आगे क्वेश्चन 6 है आपका जिसमें 8 का पावर -1/3 है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो 3 है। पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सब में करना है ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता होता है कि हमको करना क्या है, ठीक। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 2 × 2 3 2 आएगा और वही मुझे चाहिए था। अगर इतना मिल जा रहा है तो आगे आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ पे 8 का पावर -1/3 क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 3 को 2 मतलब 2 का पावर 3। तो 8 की जगह मैं 2 का पावर 3 लिख दिया और -1/3 बाहर में पावर है, 2 पावर अगर रहे, पावर के ऊपर पावर रहे, देखो ये पावर है 2 पावर 3 उसके ऊपर भी पावर -1 है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 3 × 1/3, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर का 3 नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो बच क्या गया 2 पावर -1। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को प्लस करने के लिए हमको क्या करना होता है, उलटना रहता है, 1 ऊपर और 2 नीचे, उलट के पहुंच गया। समझ आ रहा बात। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं और अच्छे से आपको समझ आने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि ए का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है, A2 है B3 है और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहला हम लोग कर लेते हैं, क्या है A का पावर B और B प्लस B का पावर A। तो A आपका दिया हुआ है, देखो जो क्वेश्चन उसको एक बार लिख देना है और उसका इन्वर्स करना है। इन्वर्स मतलब जो आएगा आपको उसको उलटना रहता है, -1 मतलब समझ जाना उल्टा करना है अंतिम में जाके। तो A 2 है और B 3 है तो पुट कर दो, पुटिंग A2 एंड B3 वी हैव, इसमें पुट करना है। तो A की जगह पे 2 लिखा और B की जगह पे 3 लिखा, B की जगह पे 3 लिखा, एक जगह पे 2 लिखा। अब देखोगे 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, तो 8 + 9 हो जाएगा और उसका पावर -1 है तो -1 आपको लिखना रहता है।
अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए 8 + 9 = 17 होता है, और -1 मतलब क्या होता है कि उसको उलट देना। 17 का इन्वर्स मतलब 17 को उलटना। तो 17 को अगर उल्टोगे तो नीचे तो कुछ है नहीं। देखो बहुत बच्चे इसको इन्वर्स करने में रेसिप्रोकल, देखो इन्वर्स बोलूँ या रेसिप्रोकल बोलूँ, दोनों का मतलब होता है उलटना ही, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उसको कैसे बनाना है ध्यान दो। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं तो क्या, नीचे 1 होता है, 1 तो सबका होता है ना, तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे 1/17 हो गया। समझ आया बात? तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। आगे दूसरा क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही आसान है, ठीक ना, ध्यान दो। यहाँ पे क्या करना है, a का पावर a है और b का पावर b है और -1 है, क्वेश्चन है, ठीक। तो एक a मुझे क्या दिया, 2 का पावर 2 यहाँ पे देख सकते हो, 3 का पावर 3 यहाँ देख सकते हो, और -1 दिया हुआ है। तो 2 का पावर 2 करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और 3 का पावर 3 करोगे क्या आ जाएगा, 27, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। 4 + 27 का इन्वर्स है, तो 4 + 27 क्या होता है, 31 का इन्वर्स करोगे तो 1/31, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो फटाफट चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। 7 नंबर पे चलते हैं। बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाला नहीं हूँ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके ही जाऊँगा। वो सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप 2x स्पीड में देख सकते हो, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे 81/49 का पावर -3/2 है, ओके। तो नीचे 2 है, तो मुझे करना क्या है पता है ना, मुझे कुछ ऐसा कर देना है अंदर में कि मेरा बाहर 2 आ जाए और ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाए। बार बार याद रखना, कुछ ऐसा करना है कि नीचे वाला जो है ना वो हट जाए, और नीचे वाला 2 है। तो 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। तो मैं लिख दिया 81 को 9 का स्क्वायर और 49 को 7 का स्क्वायर। अब ये 2 जो है ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो आपको पता है न्यूमरेटर में भी पावर 2 और नीचे भी पावर 2 है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम उस पावर को बाहर कर सकते हैं। तो ये 2 का पावर बाहर 2 एक आ जाएगा, तो ठीक ना, 9/7 का 9/7 बाहर 2 आ गया, और ऑलरेडी -3/2 था, तो दोनों मल्टीप्लाई में चला जाता है, आपको मालूम है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो -3 बच गया पावर में। तो आपका क्या है, 9/7 पावर -3। अब यहाँ पे माइनस को भी हटाना आपका काम बनता है, या तो अभी हटा लो माइनस या बाद में हटा लो, ठीक। अभी मैं हटा दे रहा हूँ, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या होगा, इसको चेंज करना होगा। अच्छे से नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। उम्मीद करता हूँ अब आपको दिख रहा होगा। -3 है तो माइनस को चेंज किया, तो ऊपर 7 गया, नीचे 9 पहुंचा, माइनस खत्म हो गया। उलट देने पे माइनस खत्म हो जाता है, जिसको अगर इंग्लिश में बोलो तो रेसिप्रोकल कर देना होता है, ठीक ना। और यहाँ पे पावर 3 है, मतलब 7 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है लिख के, और 9 को 3 बार, तो मल्टीप्लाई करने आता ही होगा। तो 7 × 7 × 7 347 हो जाता है, 49 × 7 हो जाता है। देखो 7 × 7 49, और 49 × 7 343 हो जाता है। और नीचे अगर मैं बात करूँ, नीचे 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, यही आपका आंसर हो गया, ओके। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर में चलते हैं, ये फर्स्ट नंबर का आंसर यही हो गया, ओके। तो ध्यान दो, 343/729 हो जाएगा, ध्यान दो। सेकंड में क्या करना है, आप देख सकते हो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें डेसिमल में दिया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 0.25 है। तो देखो बच्चों, आपको अच्छे से पता है डेसिमल में कोई चीज दिया है तो उसको आपको फ्रैक्शन में करने आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल में समझ उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो यहाँ पे आप डेसिमल हटाओगे और यहाँ पे 25 है, तो आप क्या करोगे, 25 को लिख सकते हो डेसिमल हटा के 1/100। 100 क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि डेसिमल 2 पे था तो नीचे हट के 100 हो गया। अब देखो 25 का टेबल में 1 बार में 25 आता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और 25 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, 4 बार में। तो आप उसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, 1/4। तो देखो यहाँ पे मैं वही किया, वह पावर 1/4 लिख दिया। अब जो समझने वाली बात है कि ये मुझे अंदर में है, तो देखो आप अगर 2 से लगाओगे तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि 11 के टेबल में आता है। और 11 का टेबल में आप अगर उसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 14641 लिख लोगे फैक्टराइज करने वक्त। और जब आप 11 से लगाओगे तो लगेगा, यहाँ पे 11 से लगाना, तब देखना लगेगा कितना बार में लगेगा, तो 1 और 3 36, 3 बार में 33, और फिर 3 बच जाएगा तो 34, फिर 3 बार में 1 3 3 1 बार में लग जाएगा। और आप ऐसा आगे करोगे तो पता क्या चलेगा कि 14,641 जो है उसको फैक्टराइज करने पे आपको 4 बार 11 आएगा, मतलब कि 11 की पावर 4 आएगा। और आपको पता है कि आपको करना क्या है, इस 4 को बाहर ले आना है, बाहर में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 4 × 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया, तो 11 आ गया, ओके। समझ आए बात, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा ना।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है आपका वो है 32/243 पावर -4/5। कैसे बनाओगे? तो देखो इसके लिए कोई लॉजिक नहीं लगाना, मुझे नीचे 5 दिखा, उसी से मुझे समझ आ गया मुझे करना क्या है। पहले तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होगा। लेकिन मैं इस बार क्या सोचा कि इस बार मैं पहले क्या करता हूँ, माइनस को ही चेंज कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो हमको तो पता नहीं था माइनस को चेंज करना होगा। कैसे आप पता लगा लेते हो? बच्चों देखो, अभी माइनस को हटा लो या बाद में हटा लो, आप पे फर्क पड़ता है और आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो मेरे एक स्टेप को फॉलो करने का मत सोचो, मुझसे सीखो कि कैसे करना है, ठीक है ना। चीट मतलब कि पूरा कॉपी नहीं करना है, समझना है मुझको। ध्यान दो, माइनस है तो माइनस को प्लस करने के लिए मैंने इसको उलट दिया, 243 ऊपर गया, 32 नीचे आया। अब जो 242 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि 3 बार 5 को लिख के अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरा 243 आ जाएगा। लेकिन सॉरी 3 बार 5 नहीं, उल्टा में बोल दिया, मतलब कि 5 बार 3 को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 243 आ जाएगा। तो मैं इसको करने के लिए आपको बोलोगे आप सिर्फ बोलते हो, करके दिखाओ, तो मैं साइड में कर दिया आपके लिए, देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो 3 बार एक मतलब 5 बार 3 को लिखूंगा तो 243 आ गया। तो मैं यहाँ लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। और 32 को क्या किया, 32 को लाना है तो 2 को आपको 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिख देने का। ठीक, आपको पता है, नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना साइड में रफ में। ठीक, ध्यान दो। अब यहाँ पे लिख सकते हो 3 का पावर 5 और नीचे लिख सकते हो 2 का पावर 5। तो ऊपर भी 5 पावर नीचे भी 5 पावर। आपको पता है ना, जब पावर कॉमन होता है तो हम पावर को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पावर बाहर आ गया 5 और ऑलरेडी मेरा पावर 4/5 है, तो यहाँ पे मैं 4/5 मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया तो बच गया पावर 4। तो 3/2 का पावर 4। ओके, अब देखो 3 का पावर 4 करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 आएगा 4 बार में, अगर 3 को लिखकर मल्टीप्लाई करोगे। 2 का पावर 4 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार में 16 आ जाएगा। ओके, समझ आए? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 3 नंबर उसी का है, जिसमें नीचे 5 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, सॉरी ये तो मैं करवा दिया, 4 नंबर है। ओके, 7 7 7 6/2 4 3। तो आपको पता है 2 नीचे 5 है, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उसको मैं अगर 5 बार लिख दूं तो मुझे 243 मिल जाए। आपको अच्छे से पता है, मैं अभी तुरंत ऑलरेडी यहाँ पे देखो 243 था ना, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 243 को 5 बार लिख के लाने का तरीका है कि 3 को 5 बार लिखो तो 243 आपका एक्चुअली में आ जाएगा। ओके, सवाल रहा कि 7776 के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए समझ आएगा, डोंट वरी। आप सॉल्यूशन तो देखो, समझ आना ही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, 7776 है। पहला तो मैं बता दिया कि हाँ माइनस है, तो मैं माइनस को चेंज करने के लिए इस माइनस को हटाना है। तो आपको क्या करना होगा, उलटना होगा। उलटना मतलब रेसिप्रोकल या इन्वर्स बोल लो। तो 243 ऊपर गया, 7776 नीचे आ गया, है ना, देख सकते हो। इसमें ऊपर 7776 था और यहाँ पे नीचे है। अब ये माइनस हट के 3/5 हो गया। अब देखो 243 को लिखने क्या तरीका है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और बोलोगे 7776 को लिखने का कोई तरीका बताओ, तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 243 मेरा आ गया। तो मैं क्या किया, यहाँ पे 243 को आगे नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि 243 लाना है। तो 3 को अगर 5 बार लिख दोगे तो ये आपको 243 मिल जाएगा, समझो। तो यहाँ पे 3 को 5 बार लिखो और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और 243 को मैं जैसे का तैसे छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं बाई मिस्टेक यहाँ पे 243 को 343 कर दिया, तो यहाँ पे आप 243 कर लो। ओके, समझ आए बात? ध्यान दो। तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, यहाँ पे 3 का पावर 5 लिख देना है। और यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 और 343 को लिखने का तरीका क्या है, 3 का पावर 5 डायरेक्ट किया हो तो समझना होगा। 2 का पावर 5 यहाँ पाया और 243 को लिखने का तरीका क्या है, 3 का पावर 5। तो 2 3 6 का पावर 5, आपको पता है ना, 2 का भी पावर 5 है, 3 का भी पावर 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 6 का पावर 5 डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे 6 का पावर 5 हो गया। अब देखो कि दोनों ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो मैं 5 को बाहर लेके चला जाऊंगा। और आपको अच्छे से पता है जब 5 बाहर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट किया हूँ ताकि आप समझ पाए। देखो 5 से ये 5 और ये 5 कट गया इसके नीचे वाला 5 से, जब बाहर जाएगा तो ठीक, तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो 3/6 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट गया। तो यहाँ पे आपको 1/2 आ गया, 1/2 का क्या है, पावर 3। समझ आ रहा बात?
तो 1/2 का पावर 3, तो 1 का पावर 3 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, और 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अगर दिख नहीं रहा तो आपको अभी दिखा रहा हूँ, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। यही आपका आंसर हो गया। और देखो, इसको बनाने का एक और तरीका मेरे दिमाग में सूझ रहा है अभी तुरंत आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप कोई भी स्टेप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 243 था, ओके, यहाँ पहले मैं 243 कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ 243 था। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर भी 243 था, तो मैं ऊपर में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट 243 ऊपर का और नीचे का 243 काट दिया। मेरा क्या बचा, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 बच गया। अब ये 2 का पावर 5 है तो उसको मैं बाहर ले आऊंगा, तो अंदर में 1/2 बच जाएगा और उसका पावर 3 बच जाएगा। आप करके देखना, बनेगा। आपका पावर यहाँ पे 3 बच जाएगा, और अभी भी करोगे तो 1/8 ही आंसर आएगा। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो इवेल्युएट करना, जो कि बहुत ही आसान है। देख सकते हो, देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है लेकिन है बहुत ही इजी आपके लिए। तो ये रहा आपका 8 का सॉल्यूशन। इसमें मैं क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको एक बार मैं लिख दिया, गिवन कर दिया। यहाँ पे आप भी कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पे 216 है और पावर -2/3, तो नीचे मुझे 3 दिख गया, तो मैं समझ गया 216 को कुछ ऐसा लिख देना है कि ये पावर मुझे 3 मिल जाए ऊपर में, क्योंकि नीचे का पावर मुझे 3 खत्म करना है। तो 216 को लाने का मुझे एक तरीका, मतलब तरकीब सूझी। क्या है, 6 × 6 × 6, 6 6 36, और 36 × 6 216, ओके। तो 3 बार अगर 6 को लिख के मल्टीप्लाई कर दो 216 आ जा रहा है, मतलब कि आप 216 को 6 का पावर 3 लिख सकते हो। ध्यान दो, अब 256 है और यहाँ पावर 4 सूझ गया, है ना। नीचे 4 दिख रहा है, सूझ गया मतलब कि दिख गया। डोंट गोज ऑन माई लैंग्वेज, ओके। ध्यान दो, तो 256 है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 4 × 4 करो 16 आएगा, 16 × 4 करो तो 64 आएगा। मतलब 3 बार 4 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 64 आया। अगर मैं इसको 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 5 बार कर दिया, 4 ही बार करना, तो 64 × 4 256 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4 का पावर 4, ठीक। 256 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 4 का पावर 4, और पावर को आप बाहर भी लेके डायरेक्ट चल जा सकते हो, आपको स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 4 लिख दिया और पावर को मैं 4 बाहर लेके चला आया, ओके। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो ऑलरेडी मेरा पावर -3/4 था, तो यहाँ माइनस इंटू में जाएगा -3/4। अब देखो यहाँ पे 2/243, और 243 को लिखने का मैं 10 बार बता चुका हूँ कि 3 का पावर 5 करोगे, मतलब 3 को 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आपको ऑलरेडी आ जाएगा। ध्यान दो, तो यहाँ पे 3 का पावर 5 कर दिया, ऑलरेडी 1/5 है, माइनस में है, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस में 1/5, ये सब याद रखना है। छोटा छोटा गलती बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि छोटा गलती करोगे आगे आंसर मैच नहीं करेगा। ध्यान दो, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2/3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो -2 ऊपर में बच गया, है ना, -2 बचा, याद रखना। फिर वहाँ 1/4 है, पावर -3 है, 2/3 है, पावर -1 है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो -1 बच गया, यहाँ पे -3 बच गया। अब देखो कि सब में माइनस बचा है, तो माइनस को प्लस बनाने का तरीका क्या है, उलट देना। बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, इस 4 को नीचे ले आएंगे और इस 6 को ऊपर ले जाएंगे। अब भाई अगर ऐसे आप रेसिप्रोकल करोगे ना, मतलब उल्टोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उलटना किसको होता है, जिसके ऊपर पावर होता है। यहाँ पे 4 के ऊपर पावर नहीं है, पावर 6 के ऊपर है, 6 के ऊपर पावर -2 है, तो आपको इसको ऊपर ले जाना होता है। देखो उलटना मतलब नीचे को ऊपर ले जाना, ऊपर को नीचे ले आना। तो इस 6 को आप ऊपर लेके जाओगे, तो ऊपर लेके आओगे तो 6 ऊपर आ गया, 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 -3 4 ऊपर आ गया, 4 का क्यूब हो गया, ऊपर माइनस खत्म हो गया। यहाँ ऊपर 3 आ गया, -1 था तो 3 पावर 1 है, पावर 1 को हटा दो, क्योंकि 3 × 1 = 3 ही होता है। ध्यान दो, और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो देखोगे 4 × 6 पावर 6, 6 पावर 6 36 होता है, और 4 का पावर क्यूब 64 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। अब आपको सिंपली इसको ऐड कर डालना है, और जब ऐड करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 64 + 6 70 हो गया, और वहाँ 4 × 36 करोगे तो 144 आपका आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, क्योंकि मेरा गलती भी हो सकता है, मैं जल्दी कैलकुलेशन करता हूँ आपके लिए, जल्दी मैं आपको बनाता हूँ, ये खुद से मैं सॉल्व करता हूँ सिर्फ आपके लिए, ध्यान दो। तो 144 + 70 214, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, 8 का 2 नंबर देखते हैं, और वो भी बहुत ही ईजी है, जैसे 1 ईजी था वैसे ही 2 ईजी है। बस समझना है, क्वेश्चन समझोगे तो समझ आएगा ही आपको, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, तो 64/125 का पावर -2/3 है, उसके बाद 256/625 पावर -1/4 है, प्लस 3/7 पावर 0। देखो करना क्या है कि नीचे 3 दिख गया, मतलब कुछ ऐसे अंदर में काम कर डालना है कि बाहर मुझे 3 निकल के आ जाए,
और इसके लिए मुझे ज़्यादा लॉजिक लगाने का नहीं है, सिंपल सा लॉजिक और बन जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे 64 जो है 4 का पावर 3 हो गया और 125 5 का पावर 3 हो गया और यहाँ -2/3 है, ध्यान दो। उसी तरह 256 है, 625 था, यहाँ पे 4 है, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि 4 बार लिखने पे ये आ जाए। और आपको अच्छे से पता है कि 4 को अगर 4 बार लिखोगे तो 256 आ जाता है, क्योंकि 64 × 4 256 ही होता है। और नीचे 5 625 है ना, तो देखो मैं कैसे लाता हूँ। 5 × 5 करोगे 25 आएगा, 25 × 5 करोगे 125 आएगा, और 125 × 5 करोगे 625 आएगा। मतलब कि 5 को आप अगर 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 625 मिलती है। तो यहाँ पे 5 का पावर 4 हो जाएगा और ऊपर में 4 का पावर 4 हो जाएगा। मैं क्या किया, इस डायरेक्ट 4 को बाहर ले आ गया, ठीक ना, तो यहाँ पे 4 हो गया। इनटू पावर ऑलरेडी था तो मल्टीप्लाई में जाएगा, आपको अच्छे से पता है, -1/4। और देखो किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो, किसी भी चीज के ऊपर, तो 1 होगा। मतलब कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन है, उसके पावर 0 हो तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ओके, ध्यान दो। अब 4/5 है और 3 को बाहर ले आओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, 3 कट गया नीचे ऊपर और -2 बच गया। उसी तरह यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, -1 पावर बच गया, तो यहाँ -1 +1। ध्यान दो, निगेटिव को हटाने के लिए हम लोग अच्छे तरीके बता चुका हूँ आपको अच्छे से कि माइनस हटाना है तो उलटना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। 5 ऊपर गया 4 नीचे आया, 5/4 पावर 2 माइनस हट गया, फिर 5 ऊपर गया 4 नीचे आया, -1 हट गया तो 1 आ गया, है ना, +1। एलसीएम ले लेने का, तो एलसीएम 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, नहीं यहाँ पे स्क्वायर करना बाकी है तो स्क्वायर कर लो पहले। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25/16 और ये 5/4 +1। अब एलसीएम लो, 16 4 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, इसका एलसीएम लोगो 16 आएगा, ओके। और उसके बाद क्या करोगे, 1 बाय 1 काम करना है। देखो 16 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे 16 केवल कितना बार पढ़ो 16 आएगा, तो 1 बार में 25 का 25 हो गया। 4 का टेबल कितना बार पढ़ो 16 आएगा 4 बार, तो 5 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 20 आ जाएगा। 1 का टेबल नीचे 1 है, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 16 आएगा, तो 1 का टेबल 16 बार ही पढ़ोगे। अब इस तीनों को ऐड करोगे 61 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करना है 8 का 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी है, आपको जरूर समझ आएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनो, ओके। अगर इसको सॉल्व करना है, पहला काम तो है कि जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिख देना है ना। क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, मैं इसको उतार दिया। अब देखो ध्यान दो, 1 बाय 1 चलते हैं। नीचे मुझे 4 दिख रहा है, ठीक ना, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि स्क्वायर मतलब पावर 4 करके मुझे बाहर 4 भेजना है और 4 कट जाना चाहिए। मुझे पता है 81 जो है 3 का पावर 4 है, तो मैं डायरेक्ट 3 पावर 4 लिख दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखते हो और जो कुछ सीखते हो उसको अप्लाई करते चलो। बार बार बच्चे की तरह फैक्टराइज करना ये अच्छा नहीं लगता। आपको याद हो गया, जल्दी जल्दी करो। 16 है, 16 को आप 2 का पावर 4 लिख सकते हो, ठीक। अब आगे देखो, आगे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर क्या है, 25/9 -3/2 है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो करना क्या है कि तो अंदर कुछ ऐसा कर डालना है कि आपको बाहर 2 मिलना चाहिए। 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर। अब इस 2 को आप बाहर लेके आ जाओ, तो 2 × -3/2 बन जाएगा। तो देखो मैं नीचे किया भी हूँ, डिवाइड देना है 5/2 और -3 को -3 ही लिख देना है, ध्यान दो, ठीक। अब जो देखने वाली बात है, यहाँ पे 4 से नीचे वाला 4 कैंसिल हो जा रहा है, अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो 4 है और ये 4 कैंसिल हुआ, तो -3 बच गया यहाँ पे, और ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ -3 बच गया, और यहाँ 5/2 का पावर -3 है, ठीक। तो यहाँ 5/3 का पावर -3, यहाँ पे 5/2 का पावर -3 आ गया, ओके। मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। और यहाँ पे 3/2 का पावर -3 आ गया। तो चलिए और इसको और सिंप्लीफाई करना है आगे आपको, तो चलते हैं आगे, ध्यान दो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 3/2 का पावर -3 है और 5/3 का पावर -3 डिवाइड था, डिवाइड की जगह पे यहाँ मैं मल्टीप्लाई किया, और क्या था 5/2 था, पता है ना। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको उलटना होता है एक्चुअली में। और ऐसा क्यों होता है ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक सिंपल ट्रिक के तौर पे देखो। तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर दिया और 5/2 को 2/5 कर दिया, आप भी ऐसा ही करना, ठीक ना। अब देखो यहाँ -3 और यहाँ -3 है, दोनों पे पावर एक ही जैसा है, और जब भी अगर एक जैसा पावर हो और मल्टीप्लाई में हो और कटने का सिचुएशन बने, देखो यहाँ पे भी 5 का पावर -3 है और यहाँ पे भी 5 के ऊपर क्या है -3, तो 5 का पावर -3 कट गया, ऊपर में 2 का पावर -3 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 का पावर -3 बच गया। तो आपको लिख देना है 2/3 और दोनों का पावर क्या बच गया -3, आपको डायरेक्ट कर देना है ऐसा, ठीक ना।
करो समझ आएगा। और यहाँ पे 3/2 का पावर -3, देखोगे क्या ये 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। और ऐसा कैंसिल तभी करना जब पावर ऊपर का एक जैसा हो, -3 अगर पावर अलग अलग हो तो आप कैंसिल करोगे तो कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 1। ओके ध्यान दो, यहाँ पर क्या आ गया 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन देख ही रहे होगे, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कुछ ऐसा करना कि नीचे वाला देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 मेरा कटना चाहिए और ये 3 कटना चाहिए, ये 3 कटना चाहिए, ये 3 कटना चाहिए, ये 3 कटना, मतलब सब पावर को नीचे वाला खत्म करना है। ऊपर वाला बहुत आसान होता है, तो ऊपर वाला के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिख रहा होगा आपको। ओके, यहाँ पे क्या है 25 का पावर 5/2, 125 पावर 2/3 इंटू 729 पावर 1/3, 27। जो क्वेश्चन है उसी को मैं बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान दो। अब देखो 25 पर 125 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक, लिखने का तरीका मैं ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा था, पावर 2 दिख रहा था, तो मुझे अंदर कुछ ऐसा करना है कि स्क्वायर मिल जाए। ओके, और यहाँ पे 125 दिख रहा है, मतलब क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे तो अब क्या करोगे, ये 2 को बाहर ले आओ और ये 3 को बाहर ले आओ। ओके, उसी तरह 729 है और बाहर 3 है, मतलब 1/3 है, तो कुछ ऐसा करना है कि 3 बार लिखने पे मुझे वो मिल जाए, 729 मिल जाए। तो 9 × 9 81 होता है, और अगर आप 81 × 9 करते हो 729 मिल जाएगा, मतलब कि 9 का पावर 3। और आपको दिक्कत हो रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मैं उतना नहीं किया कि वो सब रफ वर्क में आता है और आप खुद से भी कर सकते हो। और उसका पावर 1/3 है, तो 9 का पावर 9 का क्यूब इंटू 1/3। अब ध्यान दो कि 125 और नीचे 3 है, तो इसको भी कुछ नहीं करना। 125 को आपको पता है, मैं 10 बार कर चुका हूँ, आपको मतलब लेक्चर में भी देख सकते हो, मिल जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन। उससे पहले वाला मैं अगर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ ऐसा सेम टू सेम, ठीक ना। तो यहाँ पे 125 है, 5 का क्यूब कर लो इंटू 2/3 कर लो, और ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, आगे मैं करके भी दिखाऊंगा। 27 को क्या कर सकते हो, 3 का क्यूब लिखोगे। क्यों लिखोगे क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, 3 बार लाना रहता है, 3 बार आगे है। उसी तरह 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, और नीचे 3 है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब क्या करो, सब पावर को बाहर बुला लो, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे भी 3 आ गया। और यहाँ पे देखो कटते जाएगा, क्या कटेगा, तो ये 2 से मैं यहाँ डायरेक्ट काटा हूँ, ध्यान दो, ये 2 जो है इससे ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 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 कैंसिल। अब बच जो गया क्या बचा, 5 का पावर 5, और यहाँ पे मैं कैंसिल डायरेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार करके दिखा दिया आपको। 5 पावर 5 बच गया और 9 बच गया, है ना, ऊपर ध्यान दो, क्योंकि 9 पावर 1 है तो 9, नीचे 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का पावर 4, ध्यान दो। अब जो समझने वाली बात है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर पूरा कट गया। अब बच गया 5 का पावर 5, 5 का पावर 2, नीचे डिवाइड में है तो 5 में 2 चला जाएगा, -3 हो जाएगा, और ऐसा मैं बता चुका हूँ 5 पावर -3 आ गया। इरेज कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। ऑलरेडी ये कटा हुआ है, याद रखना, इसको मत ऐड करना इस पोर्शन को, ठीक, ध्यान दो। और नीचे यहाँ 2 का पावर 4 है तो इसको 2 का पावर 4 लिख दिया। तो 5 का आप क्यूब करोगे 125 आएगा, और 2 का पावर 4 करोगे 16 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। ओके ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का, 9 में क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और उसका पावर 1/2। कैसे करेंगे, तो इसको ऐड कर दो, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तीनों को ऐड करोगे 36 आएगा। 36 को क्या लिख सकते हो, 36 बार 1/2 है, तो आपको पता है 36 का आप क्यूब रूट करोगे, 1/2 मतलब क्या होता है क्यूब रूट करोगे तो आपको क्या निकलेगा बाहर, 6 निकलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप 36 को लिख सकते हो क्या, 6 का स्क्वायर, तो मैं यही किया हूँ कि 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर जो है पावर 2 उसको मैं बाहर लेके आ गया, और यहाँ ऑलरेडी 1/2 है तो दोनों मल्टीप्लाई में चल गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो 6 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। देखो लिखने का तरीका बहुत बच्चे को नहीं आता है, जिन कारण से वो फंस जाते हैं, लेकिन सीबीएसई एग्जाम में लिखने का वैल्यू है जो कि बिहार बोर्ड में नहीं है, ध्यान दो। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, वो भी सेम टू सेम है। क्या है, 5 इंटू 8 का पावर 1/3, 27 पावर 1/3 इंटू उसका पावर क्यूब और होल का पावर 1/4। ध्यान दो करना क्या है, तो 8 का क्यूब है ना 1/3, तो 8 को कुछ ऐसा लिखना है कि मुझे 3 आ जाए पावर में, ठीक ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2
तो 2 की पावर 3 लिख सकते हो 8 को, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो। अब ये 3 देख सकते हो यहाँ पे कट रहा है, क्या ऊपर नीचे कट रहा है, पावर है, क्या कट रहा है, ये 3 और ये 3 कैंसिल, उसी तरह ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ऊपर यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3। और लेकिन यहाँ पे देख सकते हो सबका पावर भी 3 है, इसको मत लिखना बोलना, तो 2 + 3 का क्यूब है यहाँ पे, और बाहर 1/4 है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 है ना, 5 का क्यूब है, और यहाँ पे 5 का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ऐड कर देखो नीचे एक जैसा 5 5 और पावर को ऐड कर दोगे तो 5 का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब क्या करो, ये ब्रैकेट को तोड़ के हटा दो, ये ब्रैकेट हटाओ, ये ब्रैकेट हटाओ, तो आपको कौन मिलेगा 1/4 मिल जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1/4 से, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो 5 का पावर 1 आ गया, मतलब कि 5 ही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, 9 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ जरूर आएगा आपको, ध्यान दो। वही सबसे इजी क्वेश्चन है दुनिया का। देखो 2 का पावर 0 है, 7 का पावर 0, 5 का पावर 0, हम बताए किसी भी नंबर का पावर 0 है तो 1 हो जाता है, तो 1 + 1/1, तो 2/1 2। ठीक, कितना आसान था। उसी तरह ये भी बहुत आसान है, देखो कैसे समझ आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। क्या 16 पावर 1/2 पावर 1/2, पावर जब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा। और 16 को लिखने का तरीका आपको अच्छे से मालूम है, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, इस 4 को बाहर ले आओ, और बाहर लाओगे तो आपको अच्छे से पता है कि 4 कैंसिल होने वाला है, ये 4 और ये 4, तो आपको क्या आ गया आंसर 2। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा, प्रूफ डेट तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाकी का दिख रहा है ना, मुझे उससे मतलब है, ध्यान दो। ओके, तो यहाँ करना क्या है, 8 का पावर -2/3, 2 का पावर 1/2, 25 का पावर -5/4 डिवाइड इतना इतना इतना, उसको √2 के इक्वल लाना है। तो कैसे बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेना, ठीक, डिवाइड, ये राइट साइड वाला मत लिखना, लेफ्ट साइड वाला लिखना। देखो यहाँ मैं लिख दूंगा बाई LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला आपको लिख लेना है, जिसको प्रूफ करना है मुझे, इसको जिसको सॉल्व करना है मुझे। ओके, ध्यान दो। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। 8 की पावर -2/3, तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, ठीक ना, तो 8 को 2 का क्यूब लिख दिया। आगे बताऊंगा, कट भी रहा है, मैं उसे समझाऊंगा, उस पर भी नजर मत दो, मैं जो बोला उतना सुनो। 2 पावर 1/2 है, तो 2 पावर 1/2 ही रहने दो। 25 पावर -5/4 है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू -5/4, कटा हुआ चीज पर भी ध्यान मत दो, ठीक ना, ध्यान दो। अब है डिवाइड, तो डिवाइड का डिवाइड मैं नीचे किया हूँ। 32 है, 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5 इंटू -2/5 जो है उसको लिखना है, पावर जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसको तो लिखना है और खुद का भी लिखना है। 125 है, तो 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब इंटू -5/6। अब जो समझने वाली बात है, जो जो पावर कट रहा है मैं उसे ऑलरेडी काटा हुआ आपके लिए, तो आपको काटना है, ध्यान दो। ये 3 यहाँ पे मैं फिर से काट रहा हूँ, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो -2 बच गया ऊपर, और यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे देखो ये 2 और ये 4 जो है ये 2 बार में लग रहा है, तो आपको कर देना है। ओके, मैं आगे अच्छे से लिखा हूँ, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना बस। ये 5 और ये 5 पूरी कट गया, ठीक, ऊपर -2 सिर्फ बच गया। ये 3 और ये 6 कटा, 2 बार में नीचे 2 बच गया, ऊपर 5 बच गया। ओके, तो चलिए इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक। अब आगे देखो कटने का बाद क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आ गया क्या, 2 पावर -2, 2 पावर 1/2, ओके, इंटू 5 पावर -5/2 आया, जो मैं वो बता रहा हूँ। आगे जो कट रहा है वो मैं बात की बात बताता हूँ, ठीक ना। डिवाइड 2 पावर -2, 5 पावर -5/2। अब देखो डायरेक्ट मुझे दो चीज ऊपर नीचे दिख गया डिवाइड में। अगर मैं बोलूँ 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1, 5 को 5 से डिवाइड करो तो 1, तो मुझे कुछ ऐसा चीज मिला जो एक जैसा है, जैसे 2 पावर -2 और 2 का पावर -2। अगर डिवाइड में एक जैसा चीज है तो वो कट जाता है, याद रखना, ठीक ना। उसी तरह 5 पावर -5/2 ये, और ये 5 पावर -5/2 कट गया। ऊपर क्या बच गया, 2 पावर 1/2, ध्यान दो, बचा। नीचे क्या बच गया, नीचे देखोगे तो नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक, नीचे कुछ नहीं बचा। और 2 का पावर 1/2 का क्या होता है वैल्यू, √2, क्या होता है, √2 वैल्यू होता है। समझ आ रहा है बात, ओके, ध्यान दो। यहाँ पे आपका √2 आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है, बहुत ईजी है, आपके लिए मैं सॉल्व किया हूँ, ध्यान दो। तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, सेकंड है, पहले तो जो क्वेश्चन है उसको लिख देने का, 64/125 पावर -2/3, 1/256 का पावर
1/4 625 और यहाँ पे √25/3 √64 रूट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 64 है। ओके, ध्यान दो। अब क्या करना है, माइनस को मैं पहले हटाऊंगा नहीं, इस बार मैं इसको पहले क्यूब करके पावर नीचे का उड़ाना चाह रहा हूँ। तो आप अगर पहले माइनस को प्लस भी करो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी करो ठीक है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप 64 को लिख सकते हो 4 का क्यूब और 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब। दोनों का क्यूब, ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, तो मैं इस 3 को ही बाहर निकाल लिया। ओके, ऑलरेडी मुझे -2/3 है तो दोनों मल्टीप्लाई में चला गया, तो आप देख सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 256 को आप लिख सकते हो 4 का पावर 4, आपको याद भी हो गया होगा, ऑलरेडी हम लोग 3-4 क्वेश्चन ऐसा बना चुके हैं। 625 है, 625 को लिख सकते हो 5 का पावर 4, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 आपको आ जाता है। ध्यान दो, तो यहाँ 5 का पावर 4 लिख दिया, यहाँ 4 का पावर 4 लिख दिया, लेकिन मैं डायरेक्ट 4 को ही बाहर कर दिया। आप समझ जाओ, समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन लिखा आपको नहीं मिलेगा ये वाला चीज़, क्योंकि ज़्यादा स्टेप आपको मेंशन नहीं करना है सब क्वेश्चन में। तो 4 × 1/4 हो गया, तो ये 4 कैंसिल होगा, उसी तरह ये 3 कैंसिल होगा। ओके, और यहाँ पे जो 3 है 25 को क्या लिख सकते हो 5 × 5, 64 को क्या लिख सकते हो 4 × 4 × 4। अब ये 5 × 5 में से एक 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे 3 में से एक निकलना है, 4 3 है तो उसमें से एक 4 बाहर आ गया। ओके, ध्यान दो, यहाँ बचा 4/5 का और 1, तो 4/5 का और 1, और ऊपर में -2 बच गया। और आपको अच्छे से पता है माइनस हो तो उसको प्लस करने के लिए क्या करना होता है, उलटना होता है। 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे और ये 4 नीचे आएगा, 5/4 का स्क्वायर हो गया है ना। और ये देखो ये नीचे में, तो इस 5 को ऊपर भेज दो, समझो बात को, समझो तो समझ आएगा। क्या करना है, इस 5 को ऊपर भेज देना, ठीक। ये 4 नीचे में, तो ये आपको आ जाएगा 5/4, ठीक। और यहाँ पर ऑलरेडी 5/4 है, तो 5/4 + 5/4 10/4 आ गया। और 5/4 का होल स्क्वायर करोगे 25/16 आ जाएगा, है ना। अब नीचे आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 16 और 4 का एलसीएम 16 ही आने वाला है, तो यहाँ पे आपको 16 ही मिलेगा। और 25 × 25 ही हो गया। 4 का टेबल कितना बार पढ़ो 16 आएगा, 4 बार, कितना बार 4 बार। तो 10 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 40 आएगा, तो 25 + 40 करोगे 65 आ जाएगा, और ये 16, यही आपका आंसर हो गया। तो फटाफट चलते हैं आगे, और भी इजी क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, ध्यान दो। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, यहाँ क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पे सॉल्यूशन देखो क्या कि 81 का पावर 1/4 है, प्लस 256 है 1/4 का पावर होल 1/4 × 4, मतलब होल पे पावर भी क्या है 4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग के लिए। तो पहला तो है कि जो नीचे पावर है उसको कैंसिल करना है, जैसे कि 81 का पावर 1/4 है और 256 का पावर 1/4 है। तो 81 का पावर 1/4 है, तो आपको करना क्या है, 81 को लिखने का तरीका है 3 का पावर 4, आपको ऑलरेडी मालूम है, तो यहाँ पे 3 का पावर 4 कर लोगे। ओके, तो जब ऐसा आप करोगे तो यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जा रहा है। उसी तरह 256 को आप लिख सकते हो 4 का पावर 4, इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो ही गया होगा अगर अभी तक मुझसे पढ़े हो तो 1/4, और यहाँ पे 4 कैंसिल फिर से हो जाएगा, और इसका होल 1/4 है। ओके, उसका पावर क्या है 4, ये बात को याद रखना है। अब देखोगे क्या, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं, ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल हो गया है, सिर्फ बाहर में 1/4 बचा और उसका पावर 4 बचा, तो वो भी कैंसिल होगा। डोंट वरी, पहले तो सॉल्व कर देते हैं। देखो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो अंदर में 7 आ गया और उसका पावर 1/4 है। तो देखोगे क्या, यहाँ पे 7 आपको यहाँ मिल रहा है, और 7 पावर 1/4 है और उसका पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा बात। आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे होल पावर क्या है 4, होल पावर क्या है 4, तो आप क्या करो, ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो इस 4 को आप डायरेक्ट 7 के पास भेज दो, 7 का पावर 4 यहाँ पे हो गया। ओके, ध्यान दो। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1/4 है और यहाँ पे 4 है, तो आपको करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 1/4 × 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 3 7 आ जाएगा, ठीक ना। देखो मैं कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा दिमाग लगाया कि होल के ऊपर पावर 4 है। मैं क्या किया कि एक 4 पावर जो है 7 को मैं दे दिया, कहा कि तुम अपना ले जाओ, ठीक। और 3 + 4 7 होता है, और उसका पावर 1/4 है, तो इस 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 कैंसिल हो गया और बच गया 7। तो 7 पावर 4 × 7, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो 7 पावर आप यहाँ पे पहले 4 और 7 पावर और एक 7 करोगे तो 7 पावर 5 आ जाएगा, और आप इसको सिंपली समझो, 7 × 7 × 7 करोगे 343 आएगा, ठीक। तो 3 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी का 2 7 बचा है जिसको मैं यहाँ पे साइड में लिख दिया। अब आप अपना कॉपी निकालो और मल्टीप्लाई कर लो, या कैलकुलेटर है ही मोबाइल का, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49 होगा, और 343 को 49 में पढ़ोगे तो 16,807, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और भी सॉल्यूशन देखते हैं, समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुछ नहीं कर रहा है कि देखो मैं ऐसे रूट में दिया हुआ हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है एक्स को,
बहुत ईजी है, एक ही बार में बन जाएगा, ध्यान दो। अंदर में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट को लिखने का एक और तरीका है एक्सपोनेंट फॉर्म में, क्या 1/3। तो एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो गया 1/3 है ना, ये हो गया। अब देखोगे पावर 1/4 है यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है, डायरेक्ट आप 1/4 लिख लो। अब मैं एक चीज ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ हूँ, वो क्या सिखाया हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर है और उसका पावर 1/3 है, 2 पावर है। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 2/3 हो जाता है, ओके। और उसका पावर 1/4 है, फिर पावर के ऊपर पावर है, फिर पावर को मल्टीप्लाई कर लेने का 2/3 × 1/4। देखोगे ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कट जाएगा और यहाँ 3 × 2 = 6 आएगा। तो x पावर 1/6 यही आपका आंसर आने वाला है। तो आप ऐसा बिल्कुल कर लेना। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है, चलिए जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्यूब रूट है 2 का इंटू 4th पावर ऑफ 2 और 12th of 32। देखो ऐसा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है पहला काम। तो लिखेंगे वी हैव, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 1/3, यहाँ पे 4 है तो 2 पावर 1/4, यहाँ पे 12 है तो 32 पावर 1/12। अब क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि जो जो सिंपलीफाई हो रहा है उसको सिंपल कर देंगे। जैसे कि 2 को तो हम कुछ कर नहीं सकते तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। 32 को लिख सकते हो 2 का पावर 5। अब इस 5 को बाहर लेके चल जाओ, ऑलरेडी 1/12 बैठा हुआ है तो दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5/12 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या सीखने को मिला कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब तीनों जगह बेस में 2 है और पावर जो है मेरा अलग अलग है। यहाँ पे 1/3, 1/4, 5/12। तो मैं पावर को ऐड कर दूंगा क्योंकि बेस एक जैसा पावर अलग अलग रहता है, तो मैं पावर को ऐड करता हूँ, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। तो पावर ऐड करोगे तो 3, 4, 12 है, इसका एलसीएम 12 ही आएगा। 3 अब देखो, अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। 3 टेबल 4 बार पढ़ोगे 12 आएगा, तो 1 का टेबल भी 4 बार पढ़ोगे, ठीक ना। फिर 4 टेबल 3 बार पढ़ोगे 12 आएगा, तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 12 टेबल 1 बार पढ़ोगे 12 आएगा, 5 टेबल 1 बार पढ़ोगे। और जब ऐड करोगे तो ऐड करने में क्या होगा कि 4, 3, 7, 5 12 हो जाएगा, 12/12, 12 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपका 2 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ईजी है और समझ भी बिल्कुल आएगा। ध्यान, साइड में आपको 30 नंबर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ये है और उसका पावर -6 है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो है उसको लिख लेने का, -6 लिख देंगे गिवन वी हैव। करना क्या है कि आप ये -6 है ना, तो आप ऊपर भी -6 दे दो। बोलो देखो मैं अलग अलग ही करूंगा इस बार, मैं इस बार अलग अलग करूंगा, मतलब कि -6 सबके ऊपर है तो मैं बांट दूंगा, -6 इसको दे दूंगा, -6 इसको दे दूंगा। तो 15 बोलेगा कि भाई मेरे पास पावर 1/3 ऑलरेडी है ही, तो इस -6 को क्या करूं, तो पता है 2 पावर हो तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, आपको अच्छे से पता है। तो करना क्या है, 1/3 इंटू -6, 15 का पावर 1/3 इंटू -6 और 9 का पावर 1/4 इंटू -6। और जितना कट सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको कर लो, काट लो, और उसके बाद जो बचेगा वो देखना है। तो 3 टेबल में 2 बार में 6 कट ही गया, माइनस है तो -2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखोगे 4 है और यहाँ 6 है, सॉरी यहाँ पे देखोगे तो 1/4 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ से 2 टाइम्स में 4 कटेगा और 3 टाइम्स में 6 कटेगा, लेकिन ऊपर माइनस है तो माइनस लगाना मत भूलना, तो -3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 है तो 9 पावर -3/2, वहाँ 15 पावर -2, ठीक। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया और स्क्वायर को मैं बाहर ले आया तो 2 और 2 कट गया है ना, तो बच क्या गया 3 का पावर -3 और पर 15 पावर -2। अब मेरा मेन काम है कि माइनस को भी हटाना होता है, और माइनस को हटाने का क्या तरीका है, ऊपर वाला को नीचे भेजते हैं, नीचे वाला को ऊपर भेजते हैं। तो 15 -2 में है तो 15 को नीचे भेज देंगे, 3 - 3 में तो 3 को ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब और 15 का स्क्वायर हो गया, देख सकते हो। तो 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, सॉरी 14 नहीं 13 का 2, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है, ताकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और मैं सबको सॉल्व किया हूँ ईजी वे में। ध्यान दो, 12 पावर 1/5 है, 27 पावर 1/5, देखो ऊपर भी 1/5, ऊपर भी नीचे भी 1/5, तो मैं क्या करता हूँ 1/5 को बाहर निकाल देता हूँ। आपको पता है जब ऊपर पावर सेम हो नीचे भी पावर सेम हो तो पावर बाहर कर लिया जाता है। तो पावर को मैं जब बाहर किया तो ये 1/5 हो गया, पहले से ही 5/2 है तो 1/5 इंटू 5/2 जब करोगे तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो मेरा बच क्या गया, मेरा 1/2 बच गया, ठीक। 12/27 पावर 1/2 बचा। अब देखो 3 से काट लोगे 4 बार में, 3 से काट लोगे 9 बार में, तो 4/9 पावर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करो, और कुछ कोशिश करो सिंप्लीफाई करने का। तो मुझे दिख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ
कि मैं 4 को लिख सकता हूँ क्या, यहाँ देखो 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब दोनों पावर 2 है तो मैं इस 2 को बाहर ले चला तो 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और समझ भी बिल्कुल आने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो चलिए देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या करना है, तो 30 नंबर में करना क्या है, सिंपली जो 1/4 दिया 1/3 दिया, पहला काम है कि -2 को 1 सब में बांट देना, ऊपर भी बांट दो नीचे भी बांट दो। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब इससे पहले के पहले। ओके, ध्यान दो। तो 1/4 था, ऊपर -2 दे दिया इसको, 1/2 था -2 दे दिया। यहाँ पे 2 और 2 डायरेक्ट कट जा रहा है, तो इसमें मुझे बेनिफिट हुआ कि ये मेरा 2 और ये मेरा -2 कट गया, तो यहाँ -1 बच गया नीचे में। ऊपर में देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार में कटा और ऊपर माइनस है तो 15 का पावर -1/2 हो गया। माइनस को प्लस करने के लिए नीचे भेजते हैं, आपको पता है, और ये -3 ऊपर चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। 1 रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, यही आपका आंसर हो गया 3/15 पावर 1/2। आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है और ये भी बहुत इजी है, तो मैं इसे डायरेक्ट आसानी से आपको बताने वाला हूँ, समझ भी आएगा। क्वेश्चन जो दिया उसको लिख लेने का 2। ओके, गिवन वी हैव, अब यहाँ पावर 1/5 है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो पावर 1/5। ठीक, और यहाँ 2 है। देखो इसको एक और 2 तरीका से मैं बताऊंगा। पहले तो जो मैं बनाया हूँ एक नया तरीका बताया हूँ, बच्चा वाला नहीं, एक दिमाग लगाने वाला तरीका। उसके बाद एक इजी वे बताऊंगा, ठीक ना, ध्यान दो। तो 1/5 है और 2 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ 1/5 है, 2 बोलेगा नहीं मुझे भी 1/5 चाहिए, तभी तो मैं 1/5 को काट पाऊंगा। तो 2 बोलेगा मुझे भी 1/5 चाहिए, तो 2 का जिद है, 2 को हम 1/5 कैसे कर सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है, 2 को मैं 32 बना दूंगा और उसके ऊपर 1/5 लिख दूंगा। तो मुझे पता है 32 जो है 2 का पावर 5 है ना, तो 5 कट के 2 ही आएगा। मैं ऐसा दिमाग लगाया, आगे का सोच के पीछे का काम किया। ध्यान दो, आगे सोच लिया कि 2 ही आने वाला है, इसलिए 32 लिख दिया, 32 पर 1/5 लिख दिया। अब देखो कि पावर कैंसिल हो जाएगा, यह बात आपको अच्छे से मालूम है। तो 1/5 और ये 1/5 कैंसिल हो गया, तो 5x + 2 आया और यहाँ पे क्या आया 32। तो इस 2 को आप उधर लेके चल जाओ, 5x = 30 आ गया और x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 6। ओके, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि देखो यहाँ मैं अलग से बता दे रहा हूँ, 1/5 है ना, जब यहाँ पे 1/5 पे जिस पावर को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 का जगह यहाँ पे सिर्फ 5 हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, तो 2 पावर 32 हो जाएगा। तो वही बच गया 5x + 2, 5x + 2 पावर = 32, यही बच गया। ऐसा ही कर लोगे। ठीक, बहुत ईजी है, समझ आना ही है, इतना ईजी भी मैं बताया हूँ आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान दो, करना क्या है कि यहाँ पे 3x - 2 है और यहाँ पे क्यूब है, ठीक ना, तो आपको पहले 1/3 कर लेना है, कर लिया। अब ध्यान दो, इस क्यूब को उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का क्यूब। देखो अब मैं दूसरा तरीका से इसको किया, आपके लिए मैं अलग अलग तरीका सोचते रहता हूँ। तो यहाँ पे 1/3 है ना, तो जब इक्वल के उस साइड जाएगा ना तो ये 1/3 नहीं रह जाके सिर्फ 3 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला अगर है वो हट जाएगा, ठीक ना, उलट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो 4 का पावर 3/1 मतलब 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब 64, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे 3x - 2 है, तो यहाँ पे -2 को उधर भेज दो, प्लस में चल जाएगा +2, तो 3x = 66 और x = आपको 22 आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए थर्ड फोर्थ भी कर ही लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ। तो 3 बनाने के लिए भी कुछ ज़्यादा लॉजिक आपको लगाना नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो क्या यहाँ पे क्या है 3/4 का पावर क्यूब और यहाँ पे क्या है 4/3 का पावर -7। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इस 3 को ऊपर नीचे दोनों बांट देना है, कहना तू भी 3 ले जा 3 और 4 भी 3 ले जा, तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। ओके, और इसी तरह -7 को भी बांट देना है, 4 का पावर -7, 3 का पावर -7। अब आपको पता है ऊपर 3 नीचे 3, पावर अलग अलग है लेकिन बेस तो एक जैसा है। इस केस में डिवाइड है, देखो ऊपर नीचे मतलब डिवाइड, ऊपर और नीचे डिवाइड, तो डिवाइड हो तो माइनस में हो जाता है पावर, आपको मालूम है ना। तो 3 है तो क्या होगा, 3 ऊपर में है और नीचे -7 है, तो 3 में -7 गया तो 10 हो जाएगा, तो 3 का पावर 10। उसी तरह देखोगे ऊपर 4 का पावर -7 है और नीचे 4 का पावर 3 है, ध्यान से सोचो, ऊपर 4 का पावर -7 है, नीचे 4 का पावर 3 है, तो ऊपर नीचे 4 है, मतलब कि डिवाइड में 4 है और पावर अलग अलग है। तो उसमें क्या करते हैं 4 का हम लोग 4 लिख देंगे नीचे और माइनस कर देंगे, -7 -3, तो क्या हो जाएगा सोचो जरा, -7 -3 तो -10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 का पावर 3 है, तो ये माइनस कर दो तो -10 हो जाएगा। अब ये माइनस में उसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, है ना, तो 3/4 का पावर 10 और यहाँ पे 3/4 का पावर 2x दिया। अब जो समझने वाली बात है
इक्वल की इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे तो 3/4 है, तो 3/4 को कैंसिल कर दो तो क्या बच गया 2x इक्वल टू 10 बच गया, है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखा 2x इक्वल टू 10 और इस 2 को आप काट दो तो x इक्वल टू आपको क्या आएगा 5 आ जाएगा। समझ आ रहा है बात, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है। देखो 5 पावर x माइनस 3 है, 3 पावर 2x माइनस 3 है, इक्वल टू 225 है। तो लिखेंगे ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव 225 को लिखने का मैं कुछ तरीका सोच रहा हूँ। तो 5 × 5 × 9 आया, है ना। मैं 9 पे ही क्यों रुक गया बच्चों, अब बोलोगे 3 × 3 भी कर लो, अरे कर दो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं रुक के समझ गया कि 9 को मैं 3 का स्क्वायर करने वाला हूँ आगे, मैं आगे ही सोच लिया। आप 3 × 3 कर लो कोई दिक्कत नहीं। और देखो 5 × 5 5 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर, तो मुझे 225 का वैल्यू क्या मिला 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 5 का पावर x माइनस 3 और यहाँ 5 का स्क्वायर है, 3 का पावर 2x माइनस 8 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 जो है 2 के इक्वल है। कंपेयर करो ना, यहाँ पे 5 का पावर x माइनस 3 है और इक्वल के उस साइड 5 का पावर 2 है। अगर कंपेयर करते हैं तो समझ आता है कि x माइनस 3 2 के इक्वल है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 2, माइनस 3 उधर गया प्लस में हो गया तो x इक्वल टू 5, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। देखो कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, ध्यान दो। पहले तो जो क्वेश्चन है उसको लिख दो, 3 पावर 3x 3 पावर 2x 3 पावर x 4 3/20 पावर 1/4। ओके ध्यान दो। तो करना क्या है आपको पता है, जब पावर एक जैसा हो बेस और पावर अलग अलग हो तो ऐड हो जाता है। तो 3 का 3 लिख देना, 3x प्लस 2x पावर क्या हो गया 5 है और नीचे 3x। आपको पता है ना, क्या पता है कि पहला तो यहाँ पे 3 पावर 5x है लेकिन नीचे 3 पावर x है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 3 का पावर x नीचे लिख देता हूँ, इस 5 को बाहर कर दिया। 5 को बाहर क्यों किया दोस्तों, मुझे पता है 5x मतलब 5 × x, 5x मतलब 5 × x, और मुझे पता है पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। मैं सोचा कि पावर के ऊपर पावर हो तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों ना उल्टा कर दूँ। इस बार मल्टीप्लाई है तो उसको पावर के ऊपर पावर करके लिख दूँ। तो 3 पावर 5x है तो 3 पावर x × 5 लिख सकते हैं ना, और नीचे 3 पावर x है। अब देखोगे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्या सोच सकते हो, देखो मैं सोचवा रहा हूँ समझो बात को। यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ का 3x का पावर 1 है और यहाँ 3 पावर x है, यहाँ पे डोंट माइंड, अगर यहाँ पे 3x मत समझ लेना, 3 पावर x ओके। तो 3x पावर 1 है, यहाँ 3x का पावर 5 है, तो डिवाइड में है तो 5 - 1 4 हो गया, तो 3x पावर क्या हो गया 4, है ना, और यहाँ 3 का पावर क्या है 5, ध्यान दो। अब इस x को फिर बाहर ले आओ तो ये 4x हो जाएगा, 3 पावर 4x इक्वल टू 3 पावर 5, तो ये 3 और ये 3 कट गया दोनों साइड है, तो 4x इक्वल टू क्या आ गया 5, और ये 4 को नीचे ले आओ यहाँ पे तो x इक्वल टू 5/4 आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी इजी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान दो। इसमें तो आपको सॉल्यूशन ही करना है, जो है दिया हुआ उसको आपको एक बार लिख लेना। टू प्रूफ बाय LHS वी हैव, जो माइनस में है -1 है उसको पता है आपको नीचे लेके आ जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। ये भी माइनस में है उसको भी आपको नीचे ले आना है, नीचे में देखो यहाँ पे लाया हूँ मैं, यहाँ पे लाया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख लो देख सकते हो, ध्यान दो। तो y है, x को मैं नीचे ले आया क्योंकि -1 था, y को नीचे ले आया क्योंकि -1 था, z को नीचे ले आया। अब जो मैं इरेज कर रहा हूँ उसके बाद काट के दिखाता हूँ क्यों मुझे 1 आया। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये y और ये y कैंसिल, ये z और ये z कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, तो बचा क्या मेरा 1 बच गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन देखो कितना आसानी से मैं बना दिया इसको, है ना। यहाँ क्या x पावर 1/a माइनस b 1/a माइनस c, उस बाहर में पावर है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ एक्सरसाइज का सबसे ईजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और मेरे तरीके से चलोगे तो आप भी बोलोगे। देखो ये क्वेश्चन है तो उसको आप लिख देना टू प्रूफ, उसके बाद LHS वी हैव ये लिखना होगा। अब 2 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन देखो क्या, 1/a माइनस b 1/a माइनस c, और ये पावर के ऊपर पावर आप देख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करना है तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक। ये सब पावर को बाहर ले जाओ ना तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये सब पावर को बाहर ले जाते हो तो आपको बच क्या जाएगा, तो सब जगह खाली आपको क्या बचेगा, खाली आपको बचेगा x। देखो यहाँ भी x, ये पावर बाहर चल जाएगा तो सब जगह x बचा, है ना। तो मैं क्या किया, पावर x है तो देखो सब जगह x बचा तो मैं बेस को x लिख दिया। अब जो पावर है, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो, तो आपको एक नियम मैं बताया हूँ कि जो भी बेस है सबको ऐड कर देना, मतलब जो भी पावर है उसको ऐड कर देना। बेस x है, देखो मैं इरेज करके अच्छे से समझा रहा हूँ, डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ x है,
यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, मतलब बेस एक्स है, तो मैं सबके बदले एक एक्स लिख दिया। अब जो पावर है सब मल्टीप्लाई में, तो सब पावर ऐड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो ऐड कर दिया मैं सब पावर को, दिख रहा है ना। पहला तो जो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं ऐड किया। अब आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा, ध्यान दो, एलसीएम लेने भी आना चाहिए, ध्यान दो। यहाँ पे ए माइनस बी है, ए माइनस सी है, बी माइनस सी है, ए माइनस बी है, ए माइनस सी है, बी माइनस सी है। पहले तो मुझे सजाना होगा, ध्यान दो। तो मैं क्या किया, पहला काम तो ये किया, और दूसरा देखोगे यहाँ पे बी माइनस सी था तो बी माइनस सी लिखा, बी माइनस ए है लेकिन ए माइनस बी लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मुझे आगे आसानी हो, क्योंकि इसके पास ए माइनस बी था और मुझे बी माइनस ए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ए माइनस बी किया। अब आप बोलोगे ए माइनस बी कैसे किया, तो बच्चों ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ देख लो 1 था तो इसको -1 बनाया ना, क्योंकि मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 -1 बन गया, और यहाँ पे बी माइनस ए जो था मेरा ए माइनस बी बन गया। ओके, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो सी माइनस ए है, उसको मैं ए माइनस सी बनाया, क्या बनाया, ए माइनस सी। सी माइनस बी था, उसको मैं बी माइनस सी बनाया। और जब नीचे दो दो ऐसा हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसके लिए -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद एप्लीकेशन, छोटा छोटा एप्लीकेशन है वो तो खुद से कर सकते हो, वो बताऊंगा। तो काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो इस तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, तीनों का एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में हो, जो तीनों में हो, ध्यान दो। तो तीनों में क्या मिलेगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी जो है तीनों में मिल जाएगा, ए माइनस सी मिला है ना, तीनों में हो, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया। एलसीएम वो होता है जिसमें देखो जो सबका मुझे मिल जाए, मतलब कि ए माइनस बी इसमें था, ए माइनस सी था, उसमें बी माइनस सी, ए माइनस बी है, तो अगर मैं इसको उठाऊं तो मुझे बी माइनस सी नहीं मिलेगा, तो मैं एलसीएम में बी माइनस सी भी लिखा, ठीक ना। तो जो आप में अलग दिखता हो सबका सब आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक, ध्यान दो। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया। अब देखो ए माइनस बी ए माइनस सी इसके पास था, क्या नहीं था, बी माइनस सी, तो ऊपर में बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो आगे देखते हैं, आगे बी माइनस सी ए माइनस बी इसके पास है, क्या नहीं है, ए माइनस सी नहीं है, तो ऊपर ए माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई किया, समझो बात को। ए माइनस सी है, ए माइनस सी है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी, ए माइनस बी नहीं है, तो ऊपर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दो। अब क्या करना है, इसको तोड़ देना है, तो आपको देखोगे क्या, बी माइनस सी यहाँ पर होगा, और जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, माइनस ए, क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस सी हो जाएगा, ठीक ना, माइनस ए प्लस सी, और ए माइनस बी, तो ये देखो माइनस बी, यहाँ पे माइनस, देखो मैं अच्छे समझा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस बी है, और यहाँ पे देख सकते हो, देखो बता रहा हूँ, यहाँ माइनस बी है, और उसके बाद देखोगे क्या कि ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल, ये माइनस सी, ये प्लस सी कैंसिल, ये माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल, तो ऊपर बच गया 0 और नीचे कुछ है, मतलब कि पूरा पावर क्या आ गया, 0। और कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो 1 कहलाता है, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, 1। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, क्योंकि मुझे क्या लाना था, 1, और मैं ला दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि बहुत ईजी है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या है, एक्स का पावर a, बी माइनस सी, एक्स पावर बी, ए माइनस सी डिवाइड एक्स पावर बी ए। देखो करना क्या है, बस समझना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते हैं। शुरू का क्वेश्चन तो ईजी लगा होगा, बाद में आप आके अटक गए, तो आपको अच्छे से समझना भी होगा ना, ध्यान दो। पहले तो लिख लेंगे टू प्रूव इतना इक्वल टू 1 बाय LHS भी है, ध्यान दो। एक्स पावर ए बी माइनस सी था, भूल जाओ, नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, और जब भी पावर हो और नीचे ऊपर एक्स ही एक्स हो, मतलब बेस सेम हो, तो आप माइनस करते हैं, पता है ना, एक बार लिख लेते हैं एक्स को, और पावर ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस करेंगे, तो एक्स का एक्स लिख दिया, ए बी माइनस सी माइनस बी ए माइनस सी, माइनस कर दिया। अब देखो इसको क्या करना है, कुछ लॉजिक नहीं लगाना, डिवाइड का डिवाइड ही लिखो, ऊपर एक्स है नीचे एक्स है, और पावर क्या है, पावर अगर देखा जाए तो बी है नीचे ए है, तो एक्स पावर बी माइनस ए हो जाएगा, पता है ना, डिवाइड हो पावर, और एक्स एक जैसा हो, बेस एक जैसा हो, तो पावर माइनस हो जाता है, उसका पावर क्या है, सी, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, ध्यान दो। अब जो समझने वाली बात है वो क्या है कि इसको इंटू कर दो, ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, फिर माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी सी आ जाएगा, डिवाइड एक्स पावर यहाँ बी सी हो जाएगा और माइनस ए सी हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब यहाँ ए बी और बी ए बात तो एक ही है, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, ए सी और बी सी है, तो बी सी में से सी कॉमन ले लो तो बी माइनस ए आ जाएगा, है ना, और यहाँ भी सी कॉमन ले लो तो बी माइनस ए आएगा। तो आप देख सकते हो कि डिवाइड में दो एक ही जैसा चीज़ आ गया, तो डिवाइड में जब भी दो एक ही जैसा चीज़ हो तो उसका आंसर 1 आता है, क्योंकि ये और ये कट जाता है,
तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन था उसको तो आप लिख लोगे टू प्रूफ, क्या लिखोगे, टू प्रूफ। कर लिए बाय एलएचएस बिहेव। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स पावर 2a प्लस बी। उसी तरह पावर के ऊपर पावर यहाँ पे भी है तो 2 इंटू बी प्लस सी। उसी तरह पावर के ऊपर पावर यहाँ भी है तो 2 इंटू सी प्लस ए। उसी तरह देखोगे यहाँ पे एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी। देखो एक ही चीज है, एक्स एक्स एक्स, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो आपको पहले क्या करना है, एक्स को एक्स ही लिख देना है और ए प्लस बी प्लस सी कर देना, मतलब पावर ऐड कर देना। एक तरह से मैं बोलूँ तो ऐड कर देना है। और उसके ऊपर भी पावर क्या है, 4। तो ऐसा करोगे तो आपको आ जाएगा एक्स पावर ए प्लस बी प्लस सी का पावर 4। ओके, समझ आया कहाँ से मैं किया, ध्यान दो। अब ये इस तीनों पावर को बाहर लेके चले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स पावर 4 ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ऊपर में जो एक्स है, तीनों जगह एक्स है। तो मैं फिर क्या करूँगा, बेस एक ही जैसा है, पावर अलग है, तो बेस को एक बार लिख लो और मल्टीप्लाई में तो पावर सबका ऐड हो जाएगा, 2a प्लस बी, 2b प्लस सी, 2c प्लस ए। तो जब ऐड करोगे तो ऑलरेडी आपको a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, दो को a मिल गया, दो को b मिल गया, दो को c मिल गया। तो आपको आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये आएगा देखो। और बाहर में 2 है ही, तो अब 2 से 2 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और नीचे ऑलरेडी एक्स पावर 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया। दिखा दे रहा हूँ अच्छा से, डोंट वरी, आपको आंसर 1 आ जाएगा। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, दिख रही है, यही आपका आंसर 1 हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट, समझ जरूर आएगा, देखते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो 16 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया करा है कि आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। ओके, करा यहाँ बता दिया एक्सपोनेंट आ रही है, रेशनल नंबर जो भी है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ऊपर नीचे एक्स एक्स है, बेस एक ही है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स पावर बी माइनस सी, फटाफट कर रहा हूँ। और उसका पावर बी प्लस सी माइनस ए है, तो पता है दो पावर 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 ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी किया हूँ, एक्स पावर सी बाई एक पावर ए है, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, नीचे अलग है कि सॉरी यहाँ पे आप क्या करो, एक्स पावर ए है, मैं गलती से स्पीड के कारण यहाँ पे ए लिख दिया बाय मिस्टेक। ओके, यहाँ पे ए कर लो। अब देखो एक्स पावर सी एक्स पावर ए है, तो एक्स पावर सी माइनस ए हो गया। ओके, और यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में सी प्लस ए माइनस बी। उसी तरह एक्स पावर ए है, बी है, तो एक्स पावर ए माइनस बी हो गया। और ए प्लस बी माइनस सी है, तो उसको आप आराम से नीचे मल्टीप्लाई में लिख लोगे, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। समझ आ रहा बात, सेम टू सेम सब में करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने नहीं आया तो उसमें आपको दिक्कत पड़ सकती हो। ध्यान दो क्या है, बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए, तो बी माइनस सी बी प्लस सी, ये दोनों को खाली मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो माइनस ए है और बी माइनस सी है, तो माइनस ए इंटू बी माइनस सी अलग से मैं कर दिया। समझ आ रहा है बात, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। सी माइनस ए है और यहाँ सी प्लस है, अगर इसको मैं बैठाऊँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठेगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बचा माइनस बी, और यहाँ पे सी माइनस ए है, दोनों को मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो लिख दोगे माइनस बी इंटू सी माइनस ए। उसी तरह एक्स पावर ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ माइनस सी बचा तो माइनस सी माइनस सी ए माइनस बी आपको यहाँ पे लिख लोगे। ध्यान दो, अब मुझे सबको तोड़ लेना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी, मतलब माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सब पावर को ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, सब जगह एक्स है, पावर ऐड हो जाता है, पता है ना, माइनस ए सी प्लस बी सी। अब जो समझने वाली बात है कि सब पावर कट रहा है, देखो कैसे कैसे कट रहा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ बी स्क्वायर है प्लस में और माइनस में बी स्क्वायर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस में, यहाँ सी स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस ए बी, यहाँ प्लस ए बी, यहाँ प्लस ए सी, और कहीं मिलेगा माइनस ए सी, मिल गया। और देखो यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी सी और यहाँ प्लस बी सी, कुछ नहीं बचा, पावर क्या हो गया, जीरो। तो कोई भी चीज़ का पावर जीरो होगा तो क्या होता है, 1। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। समझ आया, तो चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, समझ जरूर आएगा। ठीक है ना, ध्यान दो, ये क्वेश्चन है और यहाँ है, इसको 1/27 है। कैसे बनाएंगे, पहला काम तो करना क्या है कि जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ध्यान दो, जैसे कि 9 पावर n है,
3 स्क्वायर है, 3 पावर माइनस n बाई 2 है और इंटू -2 है पावर में, -27 पावर n है और इक्वल टू 1/27 गिवन है। ध्यान दो, तो हमको प्रूव करना है, जो करना है उसको लिख देंगे। टू प्रूव -1 इक्वल टू 1 वी हैव, देखो कितना आसानी से बन गया। देखो पहले तो 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर का पावर n और 3 स्क्वायर, 3 पावर माइनस n बाई 2 है, -2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पावर के ऊपर पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, और n ही बच जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक। -27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब n है तो 3 पावर n हो जाएगा 3n, क्योंकि 3 यहाँ पे और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो मेरा आ गया 3 पावर 2n, क्योंकि ये 2 बाहर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, और 3 स्क्वायर यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2n हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 2n नहीं n हो गया सिर्फ, तो 3 पावर n माइनस 3 पावर 3n और इक्वल टू 3 पावर -3। 27 को क्या लिख सकते हो 3 पावर -3, क्यों, क्योंकि 27 को जब ऊपर देखो यहाँ 27 को लिख सकते हो 3 का पावर 3 नीचे में, और जब ऊपर आप इसको ले जाओगे तो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, पता है ना, 3 पावर -3। अब जो समझने वाली बात है, ध्यान दो कि यहाँ पे 3 पावर 2n है, 3 पावर 2 है, 3 पावर n है, 3 पावर 2n है, 3 पावर -3 है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, जो था उसको मैं अच्छे से लिख दिया। तो ध्यान दो, आगे हम लोग सॉल्व किए तो देखो मैं यहाँ पे एक बार समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 पावर 2n है और यहाँ पे 3 पावर 3n है, तो मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से। देखो क्या कॉमन लिया, मैं यहाँ पावर 3 पावर 3n कॉमन ले लिया। कैसे कॉमन लिया, ध्यान दो, यहाँ पे ऑलरेडी देखो 3 पावर 2n है और यहाँ 3 पावर n है, तो दोनों 3 ही है ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा 2n प्लस 3n। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 पावर 3n आ गया और ऑलरेडी यहाँ -3 पावर 3n है, तो 3 पावर 3n कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 का स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ -1, तो वही मैं किया हूँ। तो देख सकते हो 3 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे 3 पावर 3m है नीचे में इंटू 8 है, उस साइड में 3 पावर -3 है और यहाँ पे देखोगे यहाँ 3 पावर 3n है और यहाँ पर 3 पावर 3m है, सॉरी n बोल दिया, 3 पावर 3m है। तो 3 है पावर डिवाइड में ऊपर नीचे होता है तो 3n माइनस 3m हो जाएगा, ओके। और 3 का पावर स्क्वायर 9 होगा, 9 - 1 8 होगा, ऊपर 8 नीचे भी 8 8 8 कैंसिल हो गया, ठीक ना। और वहाँ पे क्या बच गया 3 पावर 3n माइनस 3m, उस तरफ 3 पावर -3m है, 3 कॉमन ले लो तो n माइनस m आ जाएगा, यहाँ 3 पावर -3 आ जाएगा। अब देखो पावर की इस साइड और उस साइड 3 है तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो 3 पावर n माइनस m इक्वल टू -3 होगा, है ना। देख लो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, n माइनस m इक्वल टू -1, ठीक। इस m को इधर ले आओ, देखो -1 इस m को इधर ले आओ, n को इधर ले आओ, -1 को इधर ले आओ, m माइनस n इक्वल टू 1 आ जाएगा। चाहे -1 से मल्टीप्लाई करके भी लाओगे तो यही आएगा। तो आगे चलते हैं, आगे 80 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है तो मैं आपके लिए आसानी से कर रहा हूँ। करा है असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो बहुत मुश्किल है अभी तो सजाना, पता ही नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आगे देखते हैं कैसे बनेगा, ओके। तो ध्यान दो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे वी हैव, जो दिया हुआ है उसको पहले अच्छे से लिख देना है। तो इसको लिख सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में 6 पावर 1/6, इसको लिख सकते हो 7 पावर 1/3 और इसको लिख सकते हो 8 पावर 1/4। अब क्या करना है, यहाँ पावर में 4 नीचे में है, डिनोमिनेटर में इसमें 6 है और इसमें 3 है, तो 6 3 4 का एलसीएम निकाल लेना है जो कि 12 आने वाला है। अब का फायदा क्या है एलसीएम निकालने से, देखो एलसीएम निकाल के हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को एक जैसा बना लेंगे और फिर बहुत आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो तो 6 पावर 1/6 था, एलसीएम 12 आया, तो 12 लाने के लिए इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 हो गया और 1 2 2 हो गया, 6 पावर 2/12। अब इस 2 को अंदर ले आओ तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और बाहर 1 बच जाएगा तो 1/12 पावर हो जाएगा। उसी तरह 7 पावर 1/3 है, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 12 आ गया, तो 4/12। अब इस 4 को अंदर लेके चल जाओ, तो 7 का पावर 4 करोगे तो उतना मैं नहीं करने वाला, मैं समझता हूँ कि 7 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, 7 7 49, 7 343। एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 लिख लिया, मुझे उतना टाइम नहीं कि मल्टीप्लाई करते रहो बैठ को, मुझे सिर्फ पता लगा ना कौन छोटा है कौन बड़ा है और मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये 4 अंदर आ गया तो बाहर 1/12 बच गया, है ना। अब 8 का पावर 1/4 है, तो 8 को लिखने का क्या तरीका है, 8 को देखो यहाँ समझो बात को, 8 का 1/4 है तो 4 को 12 बनाने का तरीका है 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 3 ऊपर भी 3, तो ऊपर 8 का पावर 3/12 हो गया, 3 को अंदर ले आओ तो 8 का क्यूब हो गया, 8 8 64, 8 512 होता है, तो 512 पावर 1/12 आ गया, ओके। ध्यान दो, अब कहूँ बड़ा कौन है कौन छोटा है पता लगा लोगे ना, यहाँ 1/12 सब में है, तो पावर को भूल जाओ, अंदर देखो ये 36, ये 343 × 7, ये 512, तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक। तो सबसे बड़ा ये है बीच वाला और ये उसके बाद और उसके बाद, ध्यान दो। तो लिखेंगे 36 पावर 1/12 से बड़ा है, क्लियरली लिख देंगे, 512 बड़ा है,
512 से बड़ा है 343 इंटू 7। ओके, अब लिखेंगे कि 36 पावर 1/12 किसके बदले आया, तो 6 पावर 1/6 के बदले आया। ओके, तो लिख देंगे 6 पावर 1/100 लिखेंगे। सो 6 पावर 1/6 से बड़ा 8 पावर 1/4, क्योंकि 512 पावर 1/12 किसके बदले आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 पावर 1/4 के बदले आया, तो यहाँ पे 8 पावर 1/4 लिखना होगा। उसी तरह यहाँ पे 343 इंटू 7 पावर 1/12 किसके बदले आया, 7 पावर 1/3 के बदले, तो यहाँ पे लिखना होगा 7 पावर 1/3 ग्रेटर देन करके। अंतिम में लिख दोगे हेंस द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इज, अब देख लेना ये किसके बदले है, तो ये यहाँ पे देख लोगे इसके बदले है, ये इसके बदले है, ये इसके बदले, तो लिख दोगे असेंडिंग ऑर्डर यही है। आपको अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, देन थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेता हूँ खुद मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, जज करता हूँ और अच्छे तरीके से अच्छा मेथड निकालता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ। हर एक तरीका बताता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छा हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, और उससे पहले याद रखना MCQ का भी सॉल्यूशन मैं दूंगा, याद रखना। ओके, हैव ए ग्रेट डे।